नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बांकीपुर सीट पर वोटिंग हो रही है। मतदान के बीच 1,17,000 कैश मिले हैं। मतदान ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है। सुबह 11 बजे तक 11.5% वोटिंग हुई है, जो पिछले विधानसभा चुनाव से 7% कम है। 2025 में सुबह 11 बजे तक आपको बता दें 19% के आसपास वोटिंग हुई थी। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि पुलिस उनके कार्यकर्ता और पोलिंग एजेंट को परेशान कर रही है। लोगों को पुलिस डरा रही है। जनसुराज के हेल्प डेस्क को हटाया जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, कैसा चल रहा है बांकीपुर का चुनाव? आप सुबह से कवर कर रहे हैं, बताइए। सुबह 7 बजे से मैं कवर कर रहा हूँ और मेरे सारे सहयोगी कर रहे हैं। मतदान तो सुबह समय से शुरू हो गया है। कहीं से किसी बड़ी अप्रिय वारदात की खबर नहीं है, और लेकिन बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ताओं के बीच कई जगहों से झड़प की खबरें आ रही हैं। किदवईपुरी में बीजेपी जनसुराज के समर्थकों में पुलिस के सामने धक्का मुक्की शुरू हो गई, और जनसुराज कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी बंटी सिन्हा बूथ पर दबंगई कर रहे हैं। ये वही बंटी सिन्हा है जिनको पहले उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया था, बाद में नीरज सिन्हा को बना दिया गया। लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं, और पीएनटी कॉलोनी में पीके के समर्थकों ने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बूथ के अंदर कुछ लोग वोटर से बीजेपी के पक्ष में वोट करने को कह रहे हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। तो इस तरह की झड़प की खबरें आ रही हैं, लेकिन कहीं से किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सर, बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं? बीजेपी के नेता कह भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। हर मतदान केंद्र के बाहर वो दिखाई दे रहे हैं। अपने वोटर्स को मतदान के तक ले जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने जनसुराज पर फर्जी वोट डालने की कोशिश का आरोप भी लगा दिया है। इसे लेकर राज्य महासचिव नितिन अभिषेक ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटरों के वेरिफिकेशन को सख्ती से लागू करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र भी लिखा है। बीजेपी ने मतदान करने वाले लोगों की ठीक से पहचान किए जाने की मांग की है। आमतौर पर ऐसे आरोप सत्ताधारी दल पर लगते हैं, लेकिन यहाँ जनसुराज पे ही लग रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ जनसुराज के खिलाफ शिकायत की गई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इसे फर्जी आरोप बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनका पलड़ा भारी है, बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। बांकीपुर उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी के नीरज सिन्हा, आरजेडी की रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच ही है। लेकिन झड़प जो हो रही है, जो संघर्ष हो रहा है, जो मुकाबला दिख रहा है, वो आरजेडी जनसुराज के बीच दिख रहा है। सर, वोटिंग से जुड़े हाइलाइट्स क्या हैं, वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए, सुबह 9 बजे तक 4.61% वोटिंग हुई थी, लेकिन अब वो 11 बजे तक लगभग 12% तक पहुंच गई है। पिछली बार से 3% कम वोटिंग सुबह 9 बजे तक हुई थी, और 11 बजे तक लगभग 7% कम वोटिंग हुई है। जैन जी इस बार बदलाव के लिए वोट करने का दावा कर रहा है, और सुबह में तो जैन जी दिख भी नहीं रहे थे। क्यों? सोने का समय है। हाँ, जैन जी तो रात भर आपके जैसा जगते हैं, दिन भर सोते हैं। तो 12 बजे तक तो जैन जी दिख भी नहीं रहे थे मतदान केंद्र पर। उसके बाद वो दिखाई देने लगे, और वो कह रहे हैं कि बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। पीएनटी कॉलोनी में जनसुराज समर्थकों ने हंगामा किया, जैसा कि मैंने बताया। कि किदवईपुरी में भी भाजपा जनसुराज कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। मंदिरी में भी बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ता के बीच झड़प हुई झंडा लगाने को लेकर। बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर को चिट्ठी भी लिखी है। जनसुराज पर फर्जी वोटिंग का आरोप भी लगाया है। मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की पूरी तैनाती की गई है। 14 कंपनियां लगी हुई हैं। सबसे ज़्यादा सुरक्षा सब्जी बाग के मतदान केंद्रों पर दिख रहा है, और बूथों पर मोबाइल रखने की व्यवस्था भी की गई है। सब्जी बाग तो लग रहा है कि एकदम रणभूमि बन गया है। मतलब चारों तरफ पुलिस प्रशासन के अधिकारी, चारों तरफ उन्हीं की गाड़ी। वोटर कम, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मेरा एक अलग से सवाल है, आप सब्जी बाग गए थे, सब्जी बाग में मुस्लिम वोटर्स किस तरफ हैं? क्या वो एमवाई देख रहे हैं तेजस्वी यादव का, या प्रशांत की ओर जा रहे हैं, या बीजेपी? ठीक नहीं होगा, अभी तो वोटिंग चल रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कौन किसको वोट दे रहा है, लेकिन मुकाबला कांटे का है। आरजेडी के वोटर थोड़ा साइलेंट दिख रहे हैं। आरजेडी बीजेपी के वोटर्स के या समर्थक के खिलाफ कहीं झड़प नहीं हुई है। झड़प हो रही है केवल बीजेपी जनसुराज के समर्थकों के बीच। तो कौन किसको वोट दे रहा है ये बताना भी ठीक नहीं है। 6 बजे के बाद हम लोग बताएंगे कौन किसको वोट दे रहा है, कौन लड़ाई में है। सर, बांकीपुर वोटिंग के दौरान एक्शन में पटना पुलिस दिखाई दे रही है। आप कह रहे हैं कि वोटर से ज्यादा पुलिस दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं, और चुनाव की पूर्व संध्या पर पुलिस ने बड़ा एक्शन भी लिया है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अभी तो आज मतदान चल रहा है, लेकिन मतदान के पहले पूर्व संध्या पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। आधी रात को गिरफ्तार कर लिया। शाम से ही शुरू किया, और आधी रात तक 15-20 प्रशांत किशोर के
नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। आधी रात को प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी दफ्तर में आपातकालीन बैठक बुलाई, अपने पार्टी के नेताओं समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। वहां पर पुलिसकर्मियों से जमकर उनकी बकझक भी हुई। पुलिस वाला को हड़का रहे थे प्रशांत किशोर, और पुलिस वाला कह रहा था कि हम वर्दी पहने हैं इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। तो वहाँ तो दोनों पुलिस वाले बोल रहे थे कि वर्दी पहने इसलिए सह रहे हैं। हाँ, तुम ताम आप कर रहे हैं, हड़का रहे हैं, तो वर्दी पहने इसलिए हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो मतदान के ठीक पहले जनसुराज के 20 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, और खबर मिलते ही प्रशांत किशोर जक्कनपुर थाना पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस पर कार्यकर्ताओं को गायब करने का भी आरोप लगाया है। स्थिति स्पष्ट न होने पर अपहरण का केस दर्ज कराने की चेतावनी भी दी है। पुलिस का आरोप है कि ये लोग उपद्रव फैलाने और अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इस कार्रवाई की खबर मिलते ही जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर देर रात अपने दफ्तर पहुंचे, वहां पर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, फिर जक्कनपुर थाना पहुंच गए, पुलिस और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जनसुराज का दावा है कि पटना पुलिस की DIU और STF की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक 20 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को उठाया जा चुका है। पार्टी का कहना है गिरफ्तार किए गए नेताओं को कहाँ रख दिया गया है किसी को पता ही नहीं है कि किस हाल में है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो चलिए, अब हमारी नजर तो बनी रहेगी, हम जल्द आपके पास खबर लेके आएंगे कि आखिर वो 20 नेता हैं कहां। फिलहाल आप क्या सोचते हैं बांकीपुर चुनाव को लेकर, और अगर आप बांकीपुर के वोटर हैं तो अभी तक आपने मतदान किया कि नहीं, हमें जरूर बताएं।